म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उसमें जो भी सर्विस या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने हैं वो भी उसमें कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि और क्या-क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए और उसमें जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करना चाहते हैं वो सारे कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के तरीके बताऊंगा। Hello everyone, I'm Shobhit. I'm a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So चलिए पहले बात करते हैं कि MF Central है क्या। MF Central जैसे मैंने बताया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, पुराना कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो या नया कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप यहीं से किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज में कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री ने एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जहां से आप सारी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है। अगर आपके पास एक वैलिड पैन है और आप केवाईसी कंप्लायंट है, नो योर कस्टमर कंप्लायंट है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट से जाएंगे तो आपको यहाँ पे साइन अप का बटन दिखता है। आप इस साइन अप बटन को जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो दिखेगा और आप अपने पैन के द्वारा अपना मोबाइल नंबर देके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया जैसे आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो वही एक बार जब आपने अपना लॉगिन बना लिया तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप एक बार अपना लॉगिन बना लेते हैं दोस्तों और लॉगिन करते हैं तो आपका जो इंटरफेस दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये आपको इंटरफेस दिखेगा जहां पे आपके सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो जो इन्वेस्टमेंट दिखेंगे वो बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया कि उसमें आप एज ए फर्स्ट अकाउंट होल्डर हो और आपने जिस पैन नंबर से लॉगिन किया है वो पैन नंबर आपका हो। दूसरा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है एमएफ सेंटर में लॉगिन करने के लिए वही मोबाइल नंबर उस फोलियो में और उस अकाउंट में भी होना चाहिए। तो अगर आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स एमएफ सेंट्रल में ना दिख रही हो, इसका मतलब ये है कि या तो पैन रजिस्टर्ड नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। तो चलिए मैं आपको क्विकली दिखाता हूं। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू अनरजिस्टर्ड फोलियोज। अगर किसी फोलियो में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो इस कॉलम में आप जाके अपने फोलियोज को सेलेक्ट करके एक प्री फॉर्मेटेड लेटर को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके और आप साइन कीजिए और वो लेटर को अगर आप यहाँ अपलोड करते हैं तो आपके जो अनरजिस्टर्ड फोलियो हैं वो भी फोलियोज आपके लॉगिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और इस लिंक के द्वारा आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे ला पाएंगे। तो एक बार सब आपके आ गए तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखना है। तो अगर आप फिर इस लॉगिन पे जाएं तो जो सबसे पहला बॉक्स है व्यू पोर्टफोलियो, आपको इसको क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के डिटेल दिखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एसओए होल्डिंग्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जहां पे आपने फिजिकल में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने डीमैट रूट नहीं लिया है, आप या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आपने फिजिकल एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल में फंड में। तो यहाँ पे आपको सारे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और कितना फायदा या नुकसान है पोर्टफोलियो लेवल पे वो आपको दिख जाता है। अगर आप डीमैट होल्डिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपने डीमैट
आपके अकाउंट के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है, अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एक बार जब आपने अपना पोर्टफोलियो देख लिया, तो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एसेट एलोकेशन दिखता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको जनरली साधारण लॉगिन में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इक्विटी में कितना है, आपका डेट में कितना है, आपका लिक्विड में कितना इन्वेस्टमेंट्स है, और उसका परसेंटेज भी आपको दिखेगा। अगर आप एसेट क्लास वाइज डिटेल स्कीम वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी स्कीम्स में क्या इन्वेस्टमेंट है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और आप यहाँ से अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। आप नॉन जीरो होल्डिंग्स को अगर क्लिक करेंगे तो अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो ये एक आप डिटेल व्यू मिल सकता है। अगर आप और फर्दर इसमें और डिटेल चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी इन्वेस्टमेंट्स को क्लिक कीजिए। एक बार आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस स्कीम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आप पोर्टफोलियो नंबर क्या है, आपकी स्कीम का नेम क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो नई कैपेबिलिटी जुड़ी है जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि पहले एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। ट्रांजैक्शन मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ सर्विस ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नॉमिनी वगैरह अपडेट कर पा रहे थे, लेकिन अब आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आए और आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्ट करना है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट मोर को क्लिक करेंगे और फिर वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। तो चलिए उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप जब आप इन्वेस्ट मोर को क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर हैं तो आपको भी ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा सहूलियत दे सकता है, आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्कीम है इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर प्लान में है। तो ऑटोमेटिकली जब कस्टमर इसमें इन्वेस्ट करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड यहाँ पे कैप्चर हो जा रहा है, तो आपको वरी नहीं करना है। और इसके बाद अगर कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसको आपको उसमें क्रेडिट मिलेगा। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट मोर किया, फिर आप यहाँ पे आई एग्री डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। सपोज आपने अमाउंट डाला, आपने कंडीशंस को क्लिक किया और इन्वेस्ट मोर किया, तो आपका पेमेंट विंडो पे चला जाता है। तो एक बार जब आप पेमेंट विंडो पे आते हैं तो मैं आपको क्विकली दिखा दूं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप इजीली इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ओटीपी द्वारा आपको अपने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है। तो अगर आप मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, एक बार आपने अपना वेरीफाई किया तो आपको एक ऐसा विंडो दिखेगा जहां से आप अगर आपका ओटीएम मैंडेट रजिस्टर तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और कुछ कंपनीज का यूपीआई पेमेंट भी अवेलेबल है तो उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जहां से अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मैं भी आपको इंकरेज करूंगा कि आप वो भी प्लेटफॉर्म को यूज करें। और इसके अलावा जो दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप इस इन्वेस्टमेंट्स में कर पाएंगे वो है आप स्विच कर सकते हैं, आप एसटीपी कर सकते हैं, आप पैसे निकाल भी सकते हैं, और आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये काफी अच्छा फैसिलिटी आपको एक ही विंडो में दिख रहा है जहां से आप अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हुआ, रिडम्पशन हुआ, आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में करना चाहते हैं तो आप स्कीम लेवल पे यहीं से जाके कर पाएंगे। तो आपने पोर्टफोलियो सारी डिटेल्स देख ली, आपने अपने डीमैट में भी आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी देख लिए। जो आपके डीमैट के होल्डिंग्स हैं उनमें ट्रांजैक्शन आप यहां से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके ब्रोकर के थ्रू ही वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अब हमने पोर्टफोलियो लेवल की बात कर ली, अब चलिए दूसरे फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो आपने
अपने पोर्टफोलियो को देख लिया, अभी आप सपोज कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो नई कैपेबिलिटी एमएफ सेंट्रल में आई है वो जो ट्रांजैक्ट करने की, उसके बारे में चलिए एक डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने देखा एक नया कॉलम आया है ट्रांजैक्ट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग या न्यू स्कीम्स में भी आप कर सकते हैं। तो अगर नई स्कीम में करना चाहते हैं तो आप लमसम या एसआईपी वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट मोर पे क्लिक करेंगे। अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो रिडम्पशन स्विच एक स्कीम से दूसरे में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरी अच्छी फीचर वो ई मैंडेट की है। ओटीएम मैंडेट एक ऐसा मैंडेट है जिसके थ्रू आप एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं बिना इंटरनेट बैंकिंग पे गए या बिना यूपीआई ऑप्शन के। तो अगर आपने ओटीएम मैंडेट रजिस्टर कर लिया तो आपकी लाइफ फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत आसान हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप एसटीपीज, एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस सारे यहां से कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप डेट में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, हाइब्रिड में करना चाहते हैं, तो ये सारी स्कीमों के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। आप किसी में भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं या एएमसी वाइज भी आपको ऑप्शन दिया जाता है जहां से आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, इंडिया की कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान है। अगर आप एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं तो वो, और सपोज आप किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम में करना चाहते हैं तो वो दोनों भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी दिखती है। जैसे अगर आप किसी एएमसी का क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज, सपोज मैंने क्लिक किया इक्विटी, तो यहाँ पे आपको सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के रिटर्न्स 3 साल के पर्सपेक्टिव से दिख जाएंगे ताकि एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें ये स्कीम आपके लिए अच्छी है या नहीं है। यहाँ से आप स्कीम्स के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी देख सकते हैं। सपोज आप 5 साल के देखना चाहते हैं या आप 1 साल का देखना चाहते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं चाहता हूं आपके लिए भी ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अगर आप अपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे रेगुलर एज वेल एज डायरेक्ट के दोनों के ऑप्शन हैं। तो अगर आपका क्लाइंट रेगुलर क्लिक करता है तो या आप उनको गाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेगुलर स्कीम्स आ जाती हैं। अगर आप आपका क्लाइंट इसमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और जब अगर लेट्स एक ऑप्शन, सपोज एक ऑप्शन लेते हैं, अगर आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एसआईपी या लमसम स्कीम में कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि आपका ईआरएन नंबर डालने के लिए और ईयूआई नंबर यस नो करेंगे तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट्स इजी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आप चाहें तो आप भी इस ऑप्शन को यूज करके अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं और वो किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो अगर नए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टर ओनली प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टर ओनली प्लेटफॉर्म मींस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लॉगिन नहीं है ताकि वो अपने कस्टमर के लिए इनिशिएट कर सकें, लेकिन आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि वो अपने लॉगिन करके आपके थ्रू या आपके गाइडेंस के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दूसरी खास बात है वो ये दोस्तों कि यहाँ से आप अपने स्पेशली म्यूचुअल फंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ से आप ओटीएम मैंडेट्स नया रजिस्टर कर सकते हैं कैम्स और के फिनटेक प्लेटफॉर्म दोनों के लिए, या आप कस्टमर्स के एग्जिस्टिंग ओटीएम मैंडेट्स को भी देख सकते हैं। तो जैसा आप देखें यहाँ पे मेरे ओटीएम मैंडेट्स दिख रहे हैं। आप अपने कस्टमर के लिए नए ओटीएम मैंडेट्स भी बना सकते हैं या के फिनटेक प्लेटफॉर्म के लिए भी बना सकते हैं और कैम्प्स के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। आप जो भी कंपनी का करना चाहते हैं, आप कोई नया बैंक भी रजिस्टर कर सकते हैं।
तो अगर आप किसी कस्टमर का कोई नया बैंक का ओटीएम मैंडेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर भी आप नया ओटीएम मैंडेट बना सकते हैं, और जब आप नया ओटीएम मैंडेट बना लेते हैं तो आप उस बैंक के थ्रू एसआईपी भी कर सकते हैं और रिडम्पशन के समय उस बैंक में पैसे भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा फीचर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक्सप्लोर करें, और यहाँ पे आप ओटीएम मैंडेट बनाते हैं ऑनलाइन इमीडिएटली अपने नेट बैंकिंग से या एटीएम कार्ड से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और ये ओटीएम मैंडेट्स आपको बहुत आसानी से फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक नया सुविधा दे सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, एसटीपी करना चाहते हैं, तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आपको काफी सहूलियत इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये नया फीचर है, पहले नहीं था, तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अगर आप अपना कोई भी एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर आप कोई एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, क्या क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जब आप होम पेज में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा विंडो दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन या आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चेंज अपडेट ईमेल एड्रेस आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, जब आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज करते हैं तो अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में वहां पे हो सकते हैं। तो आप जो अपना यहाँ पे नया ईमेल एड्रेस डालते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप देंगे और ओटीपी के द्वारा आप अपना पुराना ईमेल आईडी और नया ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे और आपका नया ईमेल आईडी अपडेट हो जाता है। सेम वे आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको पुराने मोबाइल नंबर जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उस इन्वेस्टमेंट्स में मोबाइल नंबर्स दिखेंगे। अगर उसमें से आप किसी भी मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको ये समझना है कि सारे फोलियोज में मोबाइल नंबर एक साथ चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे फोलियोज दिखा रहे हैं जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है, और इसमें से मैं अगर कोई मोबाइल नंबर अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता हूं तो यहां से मैं कर सकता हूं। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। आप अपने कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी या फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप ये सारे कर पाएंगे, और मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका मिल जाएगा, आसान तरीका। कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके कई सारे फोलियोज हैं तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं आपके कौन कौन से फोलियोज है उस म्यूचुअल फंड कंपनी में, और आप उन सबको एक ही फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक साथ दिख जाए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद दूसरे फोलियोज को उसी फोलियो में मर्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जहां से आप सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही फोलियो नंबर या अकाउंट नंबर अगर आप सिंपल भाषा में समझ चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप नॉमिनी भी अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नॉमिनी अपडेशन का भी ऑप्शन आता है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग फोलियोज हैं उसमें जो अकाउंट नंबर है अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपना नया बैंक अकाउंट और पुराना बैंक अकाउंट दोनों के डिटेल्स और प्रूफ जैसे कि कैंसिल चेक वगैरह सबमिट करेंगे, और जब आप उसको सबमिट करते हैं तो यहाँ से आप वो नए बैंक अकाउंट को उस फोलियो में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सिंपल तरीका है। अगर आपका बैंक अकाउंट आप किसी रीजन से अपने इन्वेस्टमेंट्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी फोलियो लेवल पे। ये यूनिवर्सल नहीं होता है जैसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है, लेकिन बैंक डिटेल्स आपको फोलियो वाइज चेंज करना पड़ेगा और वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, आप 2-3 बैंक अकाउंट अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका बैंक का जो ब्रांच है, अगर वो किसी रीजन से चेंज हुआ है या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में मर्ज होता है, तो बहुत बार क्या होता है कि आईएफएससी कोड्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो आप उसको भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट हुए हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट भी आप ट्रिगर कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इज नो मोर और नॉमिनी को अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर करना है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे और जो डिजीज्ड इन्वेस्टर है और उसके साथ आपको सारे डिटेल्स एक बार दिखाते जाएंगे और फिर आप यहाँ ही से वो ट्रांसमिशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर आपको एमएफ सेंट्रल पे मिलता है, जो उसमें आप घर बैठे बैठे यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। फटका डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं जो अभी बहुत कंपल्सरी है। और स्टेटस ऑफ फ्रॉम माइनर टू मेजर, अगर किसी माइनर अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स है, अगर उसको आप मेजर हो गए हैं, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट ऑफ 15H एंड 15G डिटेल्स यहाँ वो भी कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतने रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने आपको एक बार करके दिखाया कि आप फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एमएफ सेंट्रल से कैसे कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के इन सारे फीचर्स को एक से बाद एक डिस्कस कर सकते हैं या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन सब में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक एज वेल एज उसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सो आई होप जो मैंने आपको डिटेल वॉक थ्रू दिया है एमएफ सेंट्रल का, इससे आप इजीली अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। अगर आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो मैंने आपको थोड़े आइडियाज दे दिए कि आप भी कैसे कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं चाहता हूं कि आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।